बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूडान में क्या होने जा रहा है? दो जर्नलों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी की बुनियाद कैसे पड़ी? रियासत के अंदर रियासत किसने कायम की और क्यों और कैसे? ये सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल किताब सफर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नाज़रीन, सूडान की मौजूदा क्राइसिस को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब सूडान में 30 साल से तख्ते हुकूमत पर काबिज शख्स उमर अल-बशीर के खिलाफ 2019 में अवाम सड़कों पर निकल आए थे। सूडान में गैर मुल्की पाबंदियों, खाना जंगी और डिक्टेटर उमर अल-बशीर के गलत फैसलों की वजह से अवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। इसलिए वो सूडान में जमहूरियत चाहते थे। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में सूडान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने धरना देकर बैठ गए। इनकी एक ही डिमांड थी कि उमर अल-बशीर की हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क में जमहूरियत को नाफिज किया जाए। ये एक बहुत बड़ी सिविल मूवमेंट थी जिसमें लोगों की एक ही डिमांड थी, जमहूरी निज़ाम। मिलिट्री हुकाम और इन सिविल पीपल के दरमियान मुसलसल राब्ता और मुज़ाकरात जारी थे। आखिरकार इन लोगों की सुन ली गई और उमर अल-बशीर को हुकूमत से अलग कर कर इन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर मंजर से गायब कर दिया गया। उस वक्त सूडान के अवाम को जमहूरियत का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था, इसलिए उस वक्त अवाम ने खूब जश्न मनाया। इससे केवल जब अवाम मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज कर रहे थे तो एक बेहद नाखुशगवार वाकया भी पेश आया था, जिसमें अवाम पर एहतजाज के दौरान फायर खोल दिया गया था, जिसमें बहुत से लोग हलाक और जख्मी हो गए थे। और ये सब कुछ जनरल हमीदी ने उमर अल-बशीर के ईमा पर किया था। अब ये जनरल हमीदी कौन है? जनरल हमीदी एक अनपढ़ शख्स था जिसे उमर अल-बशीर ने 15 साल पहले मुल्क में होने वाली बगावत को कुचलने का टास्क दिया था, और इस टास्क को पूरा करने के लिए उसे बेतहाशा अख्तियारात और वसाइल भी मुहैया किए थे। जनरल हमीदी एक बेहद जालिम और अय्यार शख्स है। उसने लाखों लोगों को बेरहमी से कत्ल करके बगावत तो कुचल दी, लेकिन उस दौरान अपनी ताकत इस कदर बढ़ा ली कि वो 1 लाख की जाती फौज का मालिक बनकर सूडान के मुख्तलिफ वसाइल पर अपना अख्तियार बढ़ाता रहा। दूसरी तरफ हुकूमत से हटकर बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा था, और ये मामला यहाँ तक पहुंचा कि उसको कंट्रोल करना सूडानी हुकूमत के बस की बात नहीं रही थी। इसकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुख्तलिफ ममालिक को इसने अपनी फोर्सेज प्रोवाइड की। जैसे यमन के खिलाफ जंग में सऊदी अरब को फोर्सेज प्रोवाइड की, इसके अलावा लीबिया में भी इसकी फोर्सेज को इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में इसने बेतहाशा और बेहिसाब दौलत समेटी, जिसकी वजह से इसकी ताकत और वसाइल में मजीद इजाफा हुआ। ये इंतहाई करप्ट और जालिम शख्स है और सूडान का अमीर तरीन शख्स बन चुका है, जिसने तमाम दौलत सिर्फ इंसानों को कत्ल करके हासिल की है। 2019 में अवाम के पुरजोर एहतजाज के बाद जब उमर अल-बशीर को हुकूमत से हटा दिया गया, तो जनरल बुरहान ने, जो इस वक्त फौज का सरबराह था, उसने सूडान में सिविल मिलिट्री हुकूमत कायम की, जिसमें सिविलियन नुमाइंदे भी थे और आर्मी ने भी अपना कोटा रखा था। लेकिन इस सिविल मिलिट्री हुकूमत की उम्र सिर्फ 2 साल निकली। अवाम जो जमहूरियत की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले भी कुर्बानियां देकर हुकूमत को खत्म करवाया था, जब इन 2 सालों में जमहूरी निजाम नाफिज होने की कोई सूरत नजर नहीं आई, तो अवाम फिर से सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करने लगे। जनरल बुरहान, जो अब इक्तदार में था और मुल्क में जनरल हमीदी की पैरामिलिट्री फोर्स RSF के बढ़ते असर रसूख से खाइफ था, इसने जनरल हमीदी से कहा कि वो RSF को प्रॉपर फोर्स में जम कर दे। इसने अवाम से भी ये वादा किया कि जब जनरल हमीद की RSF प्रॉपर फोर्स में या प्रॉपर मिलिट्री में जम हो जाएगी तो वो मुल्क में इलेक्शन करवा देगा, क्योंकि जनरल हमीदी सल्तनत के अंदर अपनी सल्तनत कायम किए हुए है। जनरल हमीदी का मौकफ है कि जनरल हमीदी कहते हैं कि RSF को प्रॉपर मिलिट्री में जम कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में 10 साल का वक्त लगना चाहिए। दरअसल जनरल हमीदी का सारा असर रसूख RSF की वजह से है। इस फोर्स की वजह से वो मुल्क के मुख्तलिफ वसाइल के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अगर RSF को प्रॉपर मिलिट्री में जम कर दिया जाएगा तो जनरल हमीदी अपनी नाजायज और बेतहाशा दौलत और ताकत से हाथ धो बैठेगा। लिहाजा उसने जनरल बुरहान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुल्क के अहम हिस्सों और इमारतों पर अपनी फोर्सेस को तैनात करना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल जनरल बुरहान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने 15 अप्रैल 2023 से प्रॉपर फोर्स और जनरल हमीदी की RSF के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई।
اصل میں یہ اختیارات کو حاصل کرنے کی جنگ ہے جس میں دو افراد کے حصول اقتدار کی خواہش نے عوام کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ سویلین اس جنگ سے اتنا متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل آرمی اور آر ایس ایف کی لڑائی میں آر ایس ایف گلیوں سڑکوں پر موجود ہے کہ 1 لاکھ جنگجو ہیں، لیکن ایئر فورس کیونکہ پراپر ملٹری کے پاس ہے تو جنرل برہان کی آرمی ان کے اوپر فضائی حملے کرتی ہے۔ کیونکہ آر ایس ایف آبادی کے درمیان چھپے ہوئے ہیں تو آر ایس ایف کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں بہت سی عمارتیں تباہ کی جا چکی ہیں اور بہت سے لوگ اپنی جانوں کو کھو بیٹھے ہیں۔ یہ جنگی صورتحال بڑھتے بڑھتے سوڈان کے تاریخی شہر خرطوم تک پہنچ چکی ہے اور عوام کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ بہت سی اہم عمارتیں قبضے کے چکر میں تباہ ہو چکی ہیں۔ سوڈان کا اسٹیٹ ٹی وی چینل کی عمارت بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ تمام ممالک اپنا سفارتی عملہ سوڈان سے جلد از جلد نکالنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اپنا سفارتی عملہ نکال چکا ہے۔ پاکستان بھی اپنا سفارتی عملہ سعودی عرب کی مدد سے نکال چکا ہے۔ شہری بجلی، پانی اور دوسری ضروریات زندگی کی شدید قلت کا شکار ہیں اور نہایت کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ صورتحال نہایت ابتر ہو چکی ہے۔ عام عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جان اور مال کو لے کر شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ لوگ جنگ زدہ علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی شدید قلت ہے۔ ایسی صورتحال میں کرائے بھی مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ خدا مسلمان قوموں کے اوپر ایسے حاکم مسلط نہ ہوں جو اپنی ذاتی خواہشات کو لے کر ان کی زندگی کو دنیا میں ہی جہنم بنا دیں۔ آمین فی امان اللہ۔